मॉर्निंग फ्रॉम बुकारेस्ट। तो आज हम शहर की भीड़ से हट के कुछ नेचर डिस्कवर करेंगे बुकारेस्ट में। तो यहाँ पे एक मंगोसिया पैलेस है 300 साल पुराना, वो आपको दिखाएंगे। उसके साथ एक खूबसूरत सी झील है। लेकिन दिन का आगाज़ करते हैं ब्रेकफास्ट से। तो इसके मंगोसिया पार्क के बिल्कुल साथ ये लमिस का रेस्टोरेंट है, इधर चलते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर अपने दिन का आगाज़ मंगोसिया पैलेस से। वेजिटेरियन ऑप्शन के लिए ऑपरजिन सैलड या वेजिटेबल सूप आपको मिल जाएगा। मैश्ड ऑपरजिन हर्ब्स के साथ। तो नाश्ता तो हो गया, ऑपरजिन सैलड ज़बरदस्त था और साथ में वेजिटेबल सूप। तो वेजिटेरियन के लिए कुछ ना कुछ ऑप्शन तकरीबन सभी रेस्टोरेंट्स में है, तो परेशानी नहीं है। अभी चलते हैं मंगोसिया पैलेस। तो ये था जी रेस्टोरेंट और सामने ही मंगोसिया पैलेस की एंट्रेंस है। यहाँ पार्क है और पैलेस आगे करके। तो पार्क थोड़ा आपको दिखाते हैं और फिर आगे चलकर हम देखेंगे पैलेस। तो पैलेस के बिल्कुल एंट्रेंस के साथ ही एक चर्च है, सेंट जॉर्ज चर्च। जैसे मुसलमान मुल्कों में अमूमन पैलेसेस के साथ मसाजिद होती हैं, इसी तरह यहाँ पर पैलेसेस के साथ चर्च। और ये है मेन एंट्रेंस पैलेस की। और इसके इर्द गिर्द खूबसूरत सा बाग है और बैक साइड पे लेक है, शायद इधर से आपको नज़र आ रही है, वहाँ भी चलते हैं। पैलेस की बिल्डिंग में इंटर होते ही राइट साइड पे आपको मिलेगा शाही किचन। तो सबसे पहले चलते हैं शाही किचन में, आपको दिखाते हैं कि बादशाहों का किचन यहाँ पे कैसे हुआ करते थे। और ये किचन म्यूजियम है। तो ये जो बिल्डिंग है शाही किचन था ये। अब किस तरह से कुकिंग होती थी इसका कुछ ख़ास आइडिया नहीं है। अमूमन इस तरह की म्यूज़ियम में तस्वीर से दिखाया जाता है। लेकिन मोर और लेस इसको आर्ट गैलरी में बदल दिया गया। और जैसा कि बताया कि पैलेस के बिल्कुल साथ ही ये खूबसूरत सी झील है और मेन व्यू फिर आप जो फ्रंट बालकनीज़ हैं उनका व्यू यहाँ से इस लेक का मिलता है। और यहाँ पर बहुत से शादीशुदा जोड़े अपने फ़ोटो शूट करवाने आए हैं। तो शहर की सारी थकन यहाँ पर आके इस व्यू के साथ ख़त्म हो जाएगी। शहर में हम घूमे फिरे हैं, भीड़ में, रश में, लेकिन यहाँ की खामोशी और ये खूबसूरत सा व्यू मस्ट रिकमेंडेड। तो यहाँ पे मेन एंट्रेंस है और मेन एंट्रेंस के साथ एक छोटी गैलरी है और यहाँ पे म्यूज़ियम है। ब्रोंको वेस्ट म्यूज़ियम इसको बोलते हैं। म्यूज़ियम की एंट्री है, आपको पेड टिकट मिलेगा, जबकि वो फ्री है। तो वहाँ पे यहाँ पे एंट्री के लिए
जिन लोगों को आर्ट से दिलचस्पी है उनके लिए ये एरिया बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे पुरानी पेंटिंग्स रखी गई हैं और कुछ स्कल्पचर्स हैं। तो यहाँ पर और म्यूज़ियम पेड है जैसे मैंने बताया। तो अब म्यूज़ियम में चलते हैं। टिकट्स मैंने ली हैं 15 लई की पर पर्सन टिकट है, इतना महंगा नहीं, $1.5 या €1.5 क्या नहीं। यहाँ पर म्यूज़ियम्स और पैलेसेस की एंट्री टिकट्स नॉर्मली यूरोप से काफ़ी सस्ती है। और सबसे मज़े की चीज़ यहाँ पे आपको सारी वही चीज़ें मिलेंगी जो उस वक्त यहाँ पर बादशाह इस्तेमाल करते थे। ये बादशाह की पोशाक। और कोर्ट से निकले तो ये बादशाह का मेन तख्ता कह लें। यहाँ पे तख्ता होता था और यहाँ पे वज़ीर बैठा करते थे। इस तरह का बादशाहों का महल। तो बादशाह के तख्त से आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन इस पैलेस के बारे में देता चलूँ। कॉन्स्टेंटीन ब्राशोवेस जो यहाँ के बादशाह थे 17वीं सदी में, उन्होंने अपनी समर रहाइश के तौर पर इसको बनाया। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर खूबसूरत सी लेक है और उसके व्यू के लिए समर एंजॉय करने के लिए इस जगह का इंतखाब किया गया। लेकिन नाम इसका मंगोसिया है। तो मंगोसिया नाम कैसे पड़ा? मंगोसिया नाम जिस बंदे की ये जगह थी उसकी बेवा से ये जगह ख़रीदी गई। तो उस बंदे के नाम मंगोस था जिससे ये जगह ख़रीदी गई और उसी के नाम पर इसको मंगोसिया पैलेस कहा गया। तो ये कि यहाँ के क्ले पॉट्स देख के अंदाज़ा होता है कि बादशाह यहाँ का बहुत ही मॉडेस्ट था। सोने के बर्तनों में या सिल्वर के बर्तनों में अपनी मशरूब। उस्मानियों के हमले से इस बिल्डिंग को पहली जंग अज़ीम के बाद काफ़ी नुकसान पहुंचा था, लेकिन इसको फिर रिहेबिलिटेट किया गया। और ये आ गया जी बादशाह का लिविंग रूम। और यहाँ से बादशाह बालकनी से व्यू एंजॉय करते थे। यहाँ पे अभी इन बालकनीज को बंद कर दिया गया है ताकि अपनी असल हालत में प्रिजर्व रहें। लेकिन कितना खूबसूरत व्यू है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्यों इस बिल्डिंग को चुना गया बादशाह के लिए एज अ समर रेजिडेंस। और एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि हर कमरा जो है वो कनेक्टेड है। कोई कमरा बिल्कुल बंद नहीं, हर कमरे के एग्ज़िट दो हैं। तो सिक्योरिटी रीज़न्स या जो भी एग्ज़िट एक तरफ से अगर हमला हो या जो भी दूसरी तरफ से निकला जाए, व्हाटएवर रीज़न, लेकिन सारे आप देख सकते हैं कि बालकनीज़, कॉरिडोर्स और रूम्स या कोर्ट्स जितने भी हैं वो सभी वेल कनेक्टेड हैं। ये है फर्स्ट फ्लोर। और जो आपने ऊपर देखा एग्ज़िट सीढ़ियाँ अंदर से भी कनेक्टेड। और अगेन ये मेन दरवाज़ा लेक की तरफ बैक साइड पे जो आपको दिखाया जहाँ पे फ़ोटोशूट चल रहे थे। और यहाँ पर इसको आर्ट गैलरी में बदल दिया गया है। ये डेकोरेटेड नहीं है जैसे हुआ करता था। तो आप देखें जो भी कमरे हैं, जो ऊपर से सीढ़ियाँ नीचे यहाँ पे आ रही हैं। और एंट्रेंस एग्जिट, आप एक कमरे से दाखिल हों दूसरे कमरे से निकलें। इधर भी दूसरा दरवाज़ा है लेकिन ऑथराइजेशन चाहिए आपको। तो ये था मंगोसिया पैलेस। अब हम चलते हैं सेंटर में
कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें जो पिछले दिनों रह गई वो आज कवर करेंगे और आपको यहाँ का सबसे विंटेज कैफ़े भी आज दिखाना है। चलते हैं, होल्ड करते हैं सिटी सेंटर। तो ये सिटी सेंटर का बहुत ही पॉश एरिया है। रोमानियन अतनोल इसी के साथ है और यहाँ पे मुख्तलिफ कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स हैं। और मिनी पेरिस में ये है फ्रेंच रेवोल्यूशन, यहाँ की सबसे मशहूर पेस्ट्री शॉप। तो यहाँ की सबसे मशहूर पेस्ट्री शॉप है फ्रेंच रेवोल्यूशन। यहाँ से मैंने कॉफ़ी ली है और पेस्ट्रीज़, लाते के साथ पेस्ट्री, लेकिन यहाँ पे बैठने की कोई जगह नहीं है तो कॉन्सर्ट हाउस के बाहर बैठते हैं। यहाँ पे भी शादियों के जोड़े फ़ोटो सेशन करवा रहे हैं। ये है जी फ्रेंच रेवोल्यूशन, व्हिप क्रीम विद वनीला और पिस्ताशियो, और इसके अलावा इनके पास साल्टेड पिस्ताशियो भी है, लेकिन मैंने नॉर्मल पिस्ताशियो लिया। और अब करते हैं टेस्ट इनका। ये है पिस्ताशियो, मस्ट ट्राई। दूसरा है व्हिप क्रीम विद वनीला। ये पूरा सेक्शन आप देखें थोड़ा मैसी होने वाला है, प्लीज़ बेयर विद मी। बुकारेस्ट में फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं खाई तो बुकारेस्ट नहीं आए। तो ये यहाँ का ओपेरा या कॉन्सर्ट हॉल है, रोमानियन एथेनोल। बिल्कुल उस गली में आपको मिलेगी फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन की पेस्ट्री खाना चाहते हैं और साथ एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर भी देखना चाहते हैं तो ये जगह। और ये जो सारी स्ट्रीट है ये यहाँ का शैंज़ेलिज़े समझ लें। यहाँ पे हाई एंड ब्रांड लुइस विटान वगैरह आपको मिल जाएंगे। और अतनोल रोमन के बिल्कुल साथ ही सामने वाली जो गली है वहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन है। और ये सारा एरिया हाई एंड शॉपिंग के लिए, जैसे आपने हाई एंड ब्रांड्स की शॉपिंग करनी है तो कह लें कि यहाँ का शैंज़ेलिज़े है। और सामने उस गली में बहुत सारे ज़बरदस्त किस्म के कैफ़ेज़ हैं। तो अगर आपने फ़ाइन डाइनिंग करनी और काफ़ी वगैरह एंजॉय करनी है तो आगे आपको सारे कैफ़ेज़ मिलेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि हाई एंड कैफ़ेज़ और हाई एंड शॉपिंग के ब्रांड्स यहीं पे इंटरकॉन्टिनेंटल होटल और इसके फर्स्ट फ्लोर पे आपको हाई एंड ब्रांड मिलेगा। एथेनोल रोमन बिल्कुल पीछे होगा। यहाँ पे कैरोली का मुजस्मा है और यूनिवर्सिटी कैरोलिया और सामने नेशनल आर्ट म्यूज़ियम। तो ये सारा सेंट्रल एरिया और यहाँ पर आपको मॉडर्न बुकारेस्ट की वाइब मिलेगी। और जैसे जैसे सिटी सेंटर की तरफ जाते जाएं आगे ओल्ड टाउन है। यहाँ पर आपको जगह जगह नज़र आएंगे स्ट्रीट कॉमर्स। फॉर्चुनेटली इंग्लिश में नहीं है तो सिर्फ एक्शन ही देख सकते हैं। और ये है जगह, इसको कहते हैं रेवोल्यूशन स्क्वायर। जो इनका रेवोल्यूशन आया उसकी याद में ये बनाया गया स्क्वायर है। और यहाँ पर ही मेन अट्रैक्शंस आपको मिलेगी। पीछे से हम होते हुए आए हैं नेशनल आर्ट म्यूज़ियम और उसके अलावा यहाँ पे चर्च है। और
आगे ओल्ड टाउन। और ये वॉकिंग स्ट्रीट है। यहाँ पर शाम को उन्होंने बैरियर ऑफ किया हुआ है रोड को और गाड़ियाँ नहीं आती, तो मज़े की बात यह है कि आप इजीली वॉक कर सकते हैं। और पिच टी फॉल्स टी वालों ने यहाँ पे स्टॉल लगाया अपनी सेल्फीज़ में, और दूसरी तरफ से आपको फ्री टी मिलेगी, तो ये भी ट्राई करते हैं। थैंक यू। और क्रेसुलेसु चर्च मुश्किल है नाम इसका प्रोनाउंस करना, क्रेसुलेसु, और विक्ट्री स्क्वायर, और ये साथ में फॉल्स टी। कंटिन्यू करते हैं सिटी सेंटर की वॉक। और बुखारेस्ट की एक और अट्रैक्शन अम्ब्रेला स्ट्रीट, चलते हैं। तो अम्ब्रेला स्ट्रीट के बारे में बताता चलूँ कि ये कंसेप्ट सबसे पहले पुर्तगाल के शहर लिस्बन में आया, जो कि वहाँ का कैपिटल है। इसी तरह मैं इस्तांबुल में गया, वहाँ पर भी ऐसी अब अम्ब्रेला स्ट्रीट्स हैं। इसी तरह नॉर्थ मैसेडोनिया की मेरी अगर आप वीडियोस देखें तो उनमें भी आपको अम्ब्रेला स्ट्रीट नज़र आएगी। अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रिप पुर्तगाल का है तो उसमें आपको एक अम्ब्रेला स्ट्रीट भी दिखाएंगे और फिर आपसे पूछेंगे कि कौन सी सबसे आपको अच्छी लगी। और बुखारेस्ट की एक और अट्रैक्शन सिटी सेंटर में ऑडियन थिएटर। तो अगर आपको आर्ट से दिलचस्पी है तो यहाँ पर थिएटर आप देख सकते हैं। आई डोंट नो कि इंग्लिश में होता है कि नहीं, रोमानियन लैंग्वेज होगा, सो काइंड ऑफ। बताता चलूँ कि रोमानियन अदनूर से नाक की सीध में चलते जाना है। लिबर्टी स्क्वायर की तरफ अगर देखें, रोमानियन अदनूर आपकी बैक साइड में ये सीधी स्ट्रीट है, इसको लिबर्टी एवेन्यू बोलते हैं। लिबर्टी स्क्वायर के साथ ही जो है इसको लिबर्टी एवेन्यू बोलते हैं, और ये सीधा सड़क जाएगी ओल्ड टाउन। लेकिन रास्ते में आपको अम्ब्रेला स्ट्रीट भी मिलेगी, ओडियन थिएटर भी मिलेगा। यहाँ पर ही आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ऑथेंटिक कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट मिलेंगे, और कुछ और इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स भी। तो ये तो शहर का मस्त सीन एरिया है, यहाँ पे लाजमी ही है। और अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे कौन सी जगह अच्छी लगी, सबसे ज़्यादा जो जगह अच्छी लगी मुझे पहला नंबर पे यही है। तो एक खूबसूरत सी शाम गुजारने के बाद जब आप लिबर्टी एवेन्यू से ओल्ड टाउन के पास आएंगे तो ये स्ट्रीट आपने लाजमी देखनी है। ये है जी कैफ़े गैलरी, यहाँ पे इंडोर गली सी है, तो ऊपर से कवर्ड है, और यहाँ पे दोनों साइड पे कैफ़ेज़ हैं, शीशा हुक्का वगैरह सब कुछ मिलेगा आपको।
से आप जैसे ही निकलते जाएंगे, एक साइड से दाखिल होंगे, दूसरी साइड से जब निकलेंगे तो ओल्ड टाउन शुरू हो जाएगा। तो ये एग्जैक्टली सिटी का दिल है। यहाँ पे फिर आपको बहुत से रेस्टोरेंट्स और कैफ़े मिलेंगे और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की बाइक चलती हैं ओल्ड टाउन में। तो कंपास जो सामने नज़र आ रहा है, ये ज़बरदस्त किस्म की कोई सुवेनियर शॉप लग रही है। चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं अंदर इनके पास क्या क्या है। और किसी भी ट्रिप पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैग्नेट्स, सोवेनियर्स। तो काफ़ी कन्फ्यूजन के बाद ये वाला मैंने चूज़ किया और यहाँ पर मैंने नोटिस किया कि इनका जो मैप है बिल्कुल मछली की तरह, पफर फिश की तरह रोमानिया का मैप है। स्ट्रेंज, इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो ये था जी आज का दिन बुखारेस्ट में। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट जगह जो रह गई थी पिछले 2 दिनों में वो कवर किए, तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अभी हमने कल जाना है यहाँ से क्राको, पोलैंड, तो 1 दिन का स्टॉप ओवर है वहाँ पर, तो आपको क्राको भी इंशाल्लाह दिखाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।